उस गजल को भाई की फरमाइशें तो करेंगी, मैं भी चाहता था कि एक दो शेर उसी गजल के जो मैनपुरी में। अच्छा इंशाल्लाह मैं हाजिर करता हूँ। फिर माशाल्लाह यहाँ मैनपुरी में तो अच्छे सुनने वाले थे ही, यहाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छे सुनने वाले हैं। आयशा लोगे और आदर आप घबराए नहीं, आपके हुक्म की तामील होगी। मैं चाहता हूँ कि जरा एक बार पूरा मजमा जरा तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे यकीन दिलाए कि हम सुनना चाहते हैं। दोस्तों एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि मुझे आज किसी भी सूरत में आपके इस मुशायरे में नहीं आना था। मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। मैंने चूंकि इनसे वादा किया था कि मैं, और ये वादा पहले का था, इसलिए मैं एक सैयदजादा होने के नाते अपनी ज़ुबान पर खड़ा उतरने के लिए, अपने वादे को पूरा करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आप थोड़ा सा अगर दिल लगा के सुनेंगे तो मुझे कुव्वत मिलेगी और मैं समझता हूँ कि मेरा अपना ज़हनी टेंशन कुछ थोड़ा सा दूर हो जाएगा। मैं भी जी लगा के आपको सुना सकूंगा। शर्त यह है कि मुझे सुनने के लिए पहले आप आमादा हो जाइए। जब आप बेदार होंगे तो मेरे अंदर अपने आप चेंजिंग अपनी जगहों से, अपनी नशिस्तों से देखेंगे। जिस गजल की आपने फरमाइश की है वो मैं आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। एक मजा चंद मुरादा फरमाएं, पूरी तवज्जो जहाँ जहाँ बात है, मगर आपकी मोहब्बतें दरकार हैं, मैं मतला हाजिर करता हूँ। कि इतना बेजान हूँ, इतना बेजान हूँ, एहसास के मारों की तरह। नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये जितने लोग इस तरफ दाएं संत के जो लोग, ये माना कि दायां बाजू ज्यादा मजबूत होता है, इसका मतलब ये नहीं कि बायां कमजोर होता है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे इस तरफ से भी मोहब्बत हासिल हो जाए, मैं हाजिर करता हूँ। इतना बेजान हूँ, एहसास के मारों की तरह, इतना बेजान हूँ, एहसास के मारों की तरह, इतना बेजान हूँ, एहसास के मारों की तरह। फूल चुभते मेरे जिस्म में खारों की तरह, क्या बात, चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी अकीदतों को सलाम करता हूँ, आपकी मोहब्बतों को। आपने मुझे हौसला बख्शा। मैं कम पढ़ा लिखा इंसान हूँ, पेशे से सोलिसिटर हूँ, हाई कोर्ट इलाहाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। मुझे अपने पेशे से जो मोहलत मिलती है कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, मतलब फिर हाजिर करता हूँ। इतना बेजान हूँ, एहसास के मारों की तरह, फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह, फूल चुभते हैं। मुरादा फरमाइश है, कुछ तो हो दिल को सुकून, कुछ तो हो दिल को सुकून। हाँ यही चाहिए, यही इसी तरीके से। कुछ तो हो दिल को सुकून, खाओ मेरे सर की कसम। कुछ तो हो दिल को सुकून, खाओ मेरे सर की कसम। कुछ तो हो दिल को सुकून, खाओ मेरे सर की कसम। छोड़कर अभी तो न जाओगे बहारों
تو نہ جاؤ گے بہاروں کی طرح، اتنا بے جان ہوں۔ اب میں آپ سے یہاں سے نہیں کہوں گا کہ آپ توجہ دیجئے، کیونکہ آپ توجہ دے رہے ہیں مصرے پہ نہیں، ایک ایک لفظ پر، اور داد و تحسین سے بھی اپنی دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں۔ شعر میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، پوری توجہ چاہتا ہوں بطور خاص۔ کوئی چارہ نہ رہا، کوئی چارہ نہ رہا ترک تعلق کے سوا، کوئی چارہ نہ رہا ترک تعلق کے سوا، کوئی چارہ نہ رہا ترک تعلق بیچ میں پڑ گئے کچھ لوگ دراروں، کیا بات ہے، بیچ میں پڑ گئے کچھ لوگ دراروں کی طرح، کیا بات ہے، بیچ میں پڑ گئے کچھ لوگ دراروں کی طرح۔ بھائی پڑھے جائیے، میسم بھائی پڑھے جائیے، آپ نے پچھلے سالوں کی یادوں کو تازہ کرنا۔ پڑ گئے کچھ لوگ دراروں کی طرح، کوئی چارہ نہ رہا ترک تعلق کے سوا، بیچ میں پڑ گئے کچھ لوگ دراروں کی طرح۔ پڑھے جائیے، میرے جسم میں خاروں کی طرح، جسم میں خاروں کی طرح سبحان اللہ سبحان پھول چبھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں شعر، اللہ، جن کو ماں باپ کی ہوتی ہے دعائیں حاصل، جن کو ماں باپ کی ہوتی ہیں دعائیں حاصل، جن کو ماں باپ کی، اچھا جنہیں حاصل ہوتی ہے، ہوئی ہے، ہو رہی ہے، ان کی دعائیں مجھ تک پہنچ رہی ہیں، وہ داد دے رہے ہیں، کیا بات، اور جنہیں حاصل نہ ہوئی ہو انہیں خاموش رہنے کی میری طرف سے پوری اجازت۔ کیا بات، جن کو ماں باپ کی ہوتی ہے دعائیں حاصل، وہ چمکتا ہے بلندی سے ستاروں، کیا بات، جن کو ماں باپ کی، جن کو ماں باپ کی ہوتی ہے دعائیں حاصل، وہ چمکتا ہے بلندی سے ستاروں کی طرح۔ ایک بار پورا مجمع، پورا پنڈال تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے اگلے شعر وہ چمکتا ہے بلندی سے ستاروں کی طرح، اتنا بے جان ہوں احساس کے ماروں کی طرح، پھول چبھتے ہیں میرے جسم میں خاروں کی طرح۔ شعر حاضر کرتا ہوں، جب سے آزادی کے ماحول میں رکھا ہے قدم، جب سے آزادی کے ماحول میں رکھا ہے، ماحول میں رکھا ہے قدم،
सिंगारों की तरह। बेवा के सिंगारों की भाई क्या क्या शेर पढ़ रहे हैं? फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह, इतना बेजान हूँ एहसास के मारों की तरह। सुनिए, जब चाहा जिसे चाहा जिस घर से चाहा उठाया और आतंकवाद का सर्टिफिकेट दे दिया, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मैं हाजिर करता हूँ शेर, अगर इसमें सच्चाई हो तो आप सबकी दुआएं मुझे हासिल होनी चाहिए। मैं शेर पढ़ता हूँ, मुरादा फरमाएं कि बेखता आज जो सूली पे चढ़ाते हैं मुझे। भाई मैं एटा में पढ़ रहा हूँ, अगर यहाँ दाद नहीं मिली इस शेर पर तो मैं समझता हूँ 1 हफ्ते बाद इंग्लैंड जाने वाला हूँ। इंग्लैंड के ब्रैडफोर्ड शहर में मुशायरा हो रहा, मैं समझता हूँ कि वहां भी दाद नहीं मिलने की, अगर एटा में नहीं मिली। मैं हाजिर करता हूँ। बेखता आज जो सूली पे चढ़ाते हैं मुझे, कल मेरी खाकी वो चूमेंगे मजारों। कि बेखता आज जो सूली पे चढ़ाते हैं मुझे, बेवजह आज जो सूली पे चढ़ाते हैं मुझे, बेखता बेखता सूली पे चढ़ाते हैं मुझे, कल मेरी खाकी वो चूमेंगे मजारों की। यह अब नमाज होने का सबूत है। मेरे जिस्म में ये वो शख्सियत, इतना बेजान हूँ एहसास के। ये भी शेर सुनिए, और नौजवानों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, भूतपूर्व नौजवानों के साथ साथ मुरादा फरमाएं। तोड़ कर रस्म वफा, आप बेदार नहीं होते यही रुका रहूंगा, सबकी दाद मुझ तक पहुंचनी चाहिए। क्या बात। तोड़ कर रस्म वफा, बेखता आज जो सूली पे चढ़ाते हैं मुझे, कल मेरी खाक वो चूमेंगे मजारों की तरह। शेर पढ़ता हूँ। बेखता तोड़ कर रस्म वफा, तोड़ कर रस्म वफा, रस्म वफा जब वो बनी थी दुल्हन, तोड़कर रस्म वफा, तोड़ कर रस्म वफा जब वो बनी थी दुल्हन, मैंने कांधा दिया डोली को कहारों। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कांधा डोली को कहारों की तरह। क्या बात। तोड़कर रस्म वफा वो बनी थी दुल्हन, मैंने कांधा दिया डोली को कहारों की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान। फूल चुभते हैं मेरे जिस्म में खारों की तरह। क्या बात। इतना बेजान हूँ एहसास के मारों की तरह। शेर सुनिएगा, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ
اس شعر کو روک لیتا, اپنی جگہ واپس لیتا, مگر خدا کی قسم جب آپ آمادہ ہو گئے ہیں سننے کے لیے تو یہ میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میں اپنی زبان پہ قائم رہوں, اپنے وعدے پہ قائم رہوں. آپ آمادہ ہیں؟ میسن گوپال پوری سے شعر سنیے. حاضر کرتا ہوں, نادر فرمائے. پوری توجہ چاہتا ہوں. بھول چکے